हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने काफ़ी डिस्क्राइब किया था, इसका डेफिनेशन बताया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। अब ये दो रह गए हैं, तो अब इसके बारे में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, मॉडल्स में इनका मतलब क्या होता है। जैसे मे कहाँ पे यूज होता है बेटा, जब हम किसी विश के बारे में बात करें। विश जब विश मतलब किसी के लिए हम कहते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, किसी की उम्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ऐसी हम विश करते हैं। तो इन केसेस में मे का इस्तेमाल होता है। मे का मतलब सकता है, सकती है एंड सकते हैं भी होता है। जैसे सपोज करो आपसे पूछा जाता है, अगर आप स्कूल में हैं, स्कूल में आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि टीचर कहाँ पे हैं, तो आगे से अगर आप हिंदी में बोलते हो कि वह ऑफिस में हो सकती हैं, तो शी मे बी इन दी ऑफिस। तो यहां पे क्या है, मे का इस्तेमाल होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके आगे एक और वर्ड है ought to। बेटा ये जो वर्ड ought to है ना, ये मोरालिटी में आ जाता है। मोरालिटी वैसे तो इसका मतलब पहले समझ लीजिए, इसका मतलब भी होता है चाहिए। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, शुड का मतलब भी चाहिए होता है। तो आजकल स्पोकन इंग्लिश में और ग्रामेटिकल में शुड की जगह ought to भी लग रहा है। जैसे हम आम भाषा में बात करते हैं कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो वो वर्ड पीछे चाहिए आ गया। और ये जो माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये मोरालिटी को शो करता है कि हर एक बच्चे का कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप की क्या है, आज्ञा का पालन करे। तो ऐसे जब सेंटेंस आ जाएंगे तो वहां पे ought to लगा दिया जाता है। जैसे यू ought to obey your parents। इसके और भी कई बन सकते हैं, जैसे you ought to help the poor। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि जिन सेंटेंस में मोरालिटी की बात आ जाए, वो पीछे वर्ड चाहिए आ जाए, तो ज्यादातर शुड की जगह ought to का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप ought to की जगह शुड भी लगा लेंगे तो वो भी बिल्कुल ठीक होगा, कोई गलत नहीं करेगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम जब बातें करते हैं, हमारे मुंह से जो भी सेंटेंस निकलते हैं, वाक्य निकलते हैं, उनमें कभी कभी ऐसे वाक्य भी आ जाते हैं, ऐसे आवाज भी आती है। जैसे कोई कह दे कि कल मैं पार्टी में नहीं आ सका। अब ये जो वर्ड होते हैं ना, सका, सकी एंड सकी, बेटा इन तीनों का मतलब कुड में लिया जाता है। कुड का मतलब ही क्या है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ ना पास्ट टाइम, तो वहां पे कुड का मतलब सका, सकी एंड सकी। अगर हम कहते हैं मैं कल पार्टी में नहीं आ सका, तो बीते हुए समय की बात है, तो पीछे वर्ड आ रहा है सका, सकी, सके। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आई could not come to party yesterday। अच्छा बेटा, एक अभी अभी मेरे माइंड में आई है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जब कभी भी हम मॉडल शुरू करते हैं, जब कभी भी कोई भी मॉडल हो, तो उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखना बेटा, हमेशा क्या है, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। वो बात अलग है, अगर पैसिव वॉइस आ जाता है तो वो तो हमें पता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा आफ्टर बी। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। यही बेसिकली एक्चुअली क्या है, डिफरेंस है। क्योंकि टेंसेस में तो वर्ब्स ऊपर नीचे हो जाती है, सेकंड आ जाती है, थर्ड आ जाती है, लेकिन मॉडल्स में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। एनी हाउ आगे बढ़े। कुड का सबको पता चल गया, सका, सकी एंड सके। इसके आगे है बेटा had to। देखिए had to, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में मैंने कहा था, जैसे प्रेजेंट टाइम में मैंने has to, have to करवाया था, तो पास्ट में had to का मतलब जैसा पढ़ा, पढ़ी एंड पढ़े,
मतलब ये पढ़ने वाले नहीं, मतलब जैसे अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा आपको वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें 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 फिरोजपुर जाना पड़ा, हमें फिरोजपुर जाना पड़ा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मैंने सेंटेंस लिया है ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ। तो यहां पे अगर हम कहते हैं हमें जाना पड़ा, तो पीछे देखिए कोई है वर्ड नहीं है, नहीं है ना, सीधा पड़ा। दैट्स मीन हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो वहां पे जब ऐसी फोर्स, ऐसा कोई मजबूरी आ जाए जहां पे हमें जाना ही पड़ा, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है, हैड टू लगाना है। जैसे वी हैड टू गो यस्टरडे, वी हैड टू गो टू फिरोजपुर यस्टरडे लगा सकती है। आई होप आपको हैड टू के बारे में पता चल गया होगा। बेटा ये जो मैं हिंदी में बताता हूं ना, ये प्लीज नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने कुड के बारे में भी सिचुएशन बताई, सका सकी सकी, ऐसे हैड टू के बारे में पढ़ा पढ़ी एंड पढ़ी। अब यहां पे माइट और वुड को थोड़ा सा ध्यान देना। बेटा ये वर्ड जब पास्ट में यूज होते हैं तो उनके लिए एक सिचुएशन होती है। कैसे सिचुएशन होती है? जैसे इसमें दो सेंटेंस आती है अलोंग विद द कंजक्शन। कैसे? जैसे she said that she might come to party। अब ये देखिए जी, दो सेंटेंसेस है। जब पहले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में पेश किया गया है साथ में, जैसे इसका मतलब क्या, उसने कहा दैट कि वो पार्टी में शायद आ सके, तो ये पास्ट में बीती हुई बात की है, तो इस चीज में माइट का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़े तो वुड के अभी सेम ही क्या है, केस है। अगर देखा जाए राधा said that she would come to school। राधा ने कहा कि वह स्कूल आएगी। अब यहां पे बेटा मैं आपको बता दूं, गा गे गी का साउंड आ रहा है, लेकिन आपको पता होगा हम जब पास्ट में भी कोई बात करते हैं तो हमारा ऐसे बोलने का तरीका होता है। जैसे राधा ने कहा कि वह स्कूल आएगी। अब बीते हुए समय में उसने कहा है ना कि वह स्कूल आएगी। अब हिंदी में तो हमें पता चल जाता है आगेगी, लेकिन जब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना तो कैसे आ जाएगा, राधा सेड दैट शी वुड कम टू स्कूल। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इस तरीके से वुड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बेटा ये तो बहुत ही मेजर थे वर्ड्स जो कि मॉडल्स में आते हैं, इसको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अब मैं एक दो चीजें बता दूं, इस पे कंफ्यूजन मत समझना, कंफ्यूज मत होना। लेट्स सी, कुछ कॉमन मतलब मॉडल्स होते हैं जो क्या दोनों टाइम में होते हैं, प्रेजेंट में भी बोले जाते हैं और पास्ट में भी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो मैं कुड की बात करूं, कुड को हम एज ए रिक्वेस्ट भी यूज करते हैं। आपको शायद पता नहीं, स्पोकन इंग्लिश में तो इसे क्या है काफी यूज किया जाता है, और ये रिटन में भी आ जाता है। जैसे इसका एग्जांपल, कुड यू गिव मी योर पेन। तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या आप मेरे को पेन दे सकते हो। बेटा ये मत सोच लेना कि कुड तो पास्ट में ही है, सिर्फ इसका वहीं पे इस्तेमाल होगा। नहीं, मैं फिर से बता दूं, अगर आपको कहीं पे कोई बोल रहा है आपके सामने कुड प्रेजेंट में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुड प्रेजेंट में भी यूज होता है। ऐसे ही वुड, बेटा वुड भी जो है वो भी प्रेजेंट में यूज किया जाता है। वुड कहां पे हो जाता है, जहां पे संभावना की बात हो, प्रोबेबिलिटी की बात हो। प्रोबेबिलिटी, जैसे सपोज करो आपका दोस्त ने आपके घर पे आना हो, आपने उसको फोन किया कि भाई क्या तुम आओगे, तो वो कहेगा, अगर उसको श्योर है 80%, तो वो कहेगा यस आई वुड कम टू योर होम। तो इस तरीके से क्या है, वुड का इस्तेमाल होगा।
और इसके अलावा एक और वर्ड रह जाता है, वो भी बेटा है माइट। अभी आपने कहा होगा सर माइट तो आपने पास के बारे में बताया, लेकिन नहीं बेटा, ये आपको एक और चीज बता दूं, वो माइट मैंने बताया था कि पास में जब दो सेंटेंसेस होते हैं, ये माइट में जहां पे हम बिल्कुल, जहां पे हमारी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम होती है, जैसे हम कह दें कि सिर्फ 10 से 15% ही प्रोबेबिलिटी हो। जैसे कि मैंने आपको स्कूल का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपका दोस्त आपसे पूछता है कि टीचर कहाँ पे है, अगर आपको बिल्कुल प्रोबेबिलिटी, संभावना बिल्कुल कम है, तो आप इस तरीके से बोलोगे कि टीचर शायद ऑफिस में हो, तो वहां पे आ जाता है शी माइट बी इन दी ऑफिस। अंडरस्टैंड दैट? अगर इससे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी मतलब आपके मन में ये है कि ठीक है 20 या 25%, मतलब आपके मन को पता है कि वो ऑफिस में हो गया, तो वहां पे आ जाएगा शी मे बी इन द ऑफिस। अगर आपको 50% श्योर है कि वह ऑफिस में हो सकती है, मतलब आपके टीचर, शी कैन बी इन द ऑफिस। एंड द लास्ट वन इज देयर वुड में प्रोबेबिलिटी 60 से 70% हो जाती है। मैंने पहले ही मॉडल्स जब शुरू किए थे आपको कहा था ये फीलिंग्स पे भी डिपेंड करता है, हमारा डिटर्मिनेशन, हमारी सोच क्या कहती है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर 60 से 70% है तो वहां पे आप कह दोगे शी वुड बी इन दी ऑफिस। तो बेटा इस तरीके से क्या है, इन मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये जो वर्ड्स है इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। एंड इन द लास्ट बेटा, मैंने पहले भी कहा था कि हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज फर्स्टली सब्सक्राइब आवर चैनल, आफ्टर दैट like our videos and share it as you can. Thank you so much.